रबी बिन सुलेमान एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने फरमाते ने कि मैं हज के इरादे से निकला। रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैं हज के इरादे से निकला तो कूफा में पहुंचा। मैं और मेरे साथी कूफा में रुक गए। कूफा शहर के अंदर मैं और मेरे साथी रुक गए। आप फरमाते हैं मैं कूफा शहर में फिर रहा था, गश्त कर रहा था सैर व सियाहत के लिए। मैंने एक जगह पर देखा कि एक खच्चर मुर्दार पड़ा है। एक औरत उस खच्चर पर से गोश्त उतार रही थी। एक औरत उस खच्चर पर से गोश्त उतार रही है। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैंने सोचा कि ये किसी को ये मुर्दार खिला ना दे, इसकी तहकीक करनी चाहिए। रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैंने उस औरत को देखा, उसने मुर्दार खच्चर पर से गोश्त उतारा, उसके बाद उसे एक थैले में डाला और अपने घर की तरफ चल दी। आप फरमाते हैं मैं भी उसके पीछे पीछे चलता गया। एक जगह पर देखा कि एक बड़ा सा दरवाज़ा है, वो औरत उसके अंदर चली गई। आप फरमाते हैं मैंने भी पीछे से देखा कि हज के लिए जा रहे थे और कूफा में रुक गए थे। आप फरमाते हैं मैंने भी देखा अंदर 4 बच्चियां थी। उसने रोते हुए उनसे कहा भी ये लो गोश्त, इसको भून कर पका लो। आप फरमाते हैं वो लड़कियां उस गोश्त को पकाने लगीं। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैंने बाहर से आवाज़ दिया खुदा की बंदी इस गोश्त को ना खाओ, ये हराम है, ये मुर्दार है। आप फरमाते हैं मैं उसके घर के अंदर चला गया। वो कहने लगी भी तू कौन है? मैंने बताया कि मेरा नाम रबी बिन सुलेमान है, मैं हज के इरादे से निकला हूँ, कूफा में गश्त कर रहा था, तुझे देखा, तेरे पीछे चलता चलता तेरे घर आ गया। रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं वो औरत रोने लगी, कहने लगी या रबी बिन सुलेमान मैं शरीफ ज़ादी हूँ, मैं सादात के घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। इन लड़कियों का बाप भी सैयद था, अपने ही खानदान में अपनी बच्चियों की शादी करना चाहता था, लेकिन वक़्त ने मोहलत न दी, वो दुनिया से पर्दा कर गया। हम 4 दिन से फाके में हैं। तो रबी बिन सुलेमान को वो औरत कहने लगी कि अब इस हालत में, हालत इस्तिरार में, इस कैफियत में कि जब जान खतरे में हो तो मुर्दार खाना जायज़ है। रबी बिन सुलेमान कहते मैंने उसको रोका, मैं वापस गया अपनी क़यामगाह पर, अपने दोस्तों से कहा भाई मेरा तो हज का इरादा मुलतवी ख़त्म। आप फरमाते हैं मेरे पास 600 दिरहम थे, चांदी के सिक्के 600 दिरहम थे। मैंने 100 दिरहम का आटा ख़रीदा, बाकी दिरहम उस आटे में छुपाए, अपनी एहराम की चादरें ली, वो साजो सामान लिया और उस औरत के घर चला गया, उसे वो सारा दे दिया। रबी बिन सुलेमान कहते हैं उस औरत ने मुझे दुआ दी, उसने मुझे दुआ दी। उसने कहा ए रबी बिन सुलेमान अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह मुआफ़ फरमाए, तुझे जन्नत अता फरमाए और तुझे इस हज का नेमुल बदल अता फरमाए और ऐसा बदला दे कि जो तू इस दुनिया में भी देखे, ऐसा बदला दे जो तू इस दुनिया में भी देखे। रबी बिन सुलेमान कहते मेरे साथी हज के लिए चले गए। समझ आ रही है? उसी ते थे ही हो ना। रबी बिन सुलेमान कहते मेरे साथी हज के लिए चले गए, मैं कूफा शहर में रुक गया। रबी बिन सुलेमान कहते मैं रुक गया, हाजियों की वापसी शुरू हुई। हज के बाद मैंने सोचा अपने साथियों का इस्तिकबाल करूं। गल सुनो तवज्जो ना, कि सरकार दा इल्म वेखो। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मेरे साथी वापस आए। जब पहला काफिला हाजियों का आया तो मैंने आगे जाकर उनका इस्तिकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद दी, दुआ मांगी कि अल्लाह तुम्हारी सही को, कोशिश को, हज को कबूल फरमाए और जो तुमने अखराजात किए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ते रबी बिन सुलेमान कहते हैं जो मैं हाजियां दे पहले काफिले नूं दुआ दी ना, तो हाजी गौर नाल मेरे वाल वेखन लग पे। रबी बिन सुलेमान ये कैसी दुआ है? क्या तू हमारे साथ नहीं था? रबी बिन सुलेमान क्या तू हमारे साथ? बोले तू नहीं था। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैंने सोचा कि अल्लाह का लुत्फ़ व करम है कि हाजी समझ लें कि मैं भी उनके साथ था, हालांकि मैं तो कूफे में था। रबी बिन सुलेमान कहते हैं वो पहला काफिला गुजर गया। अब मेरे ख़ास साथी जो दोस्त थे उनका काफिला पहुंचा, मैं उनके इस्तिकबाल के लिए निकला। मेरे आंखों में आंसू भी थे हज की महरूमी पर। मैंने फिर उनके लिए दुआ मांगी कि ए हाजियों मुबारकबाद, अल्लाह तुम्हारी सही को, कोशिश को, काविश को, हज को कबूल फरमाए और तुम्हें इसका नेमुल बदल अजर अता फरमाए। हाजी कहने लगे रबी बिन सुलेमान क्या तू हमारे साथ नहीं था? क्या तू मक्का में साथ नहीं था? क्या तू मदीना में साथ नहीं था? एक हाजी ना थोड़े से जलाल में आगे बढ़ा, एक थैली लाकर रबी बिन सुलेमान कहते मेरे हाथ पर रख दी और कहने लगा रबी बिन सुलेमान सरकार के मवाजा शरीफ के सामने, सुनहरी जालियों के सामने जब हम सलाम अरज करके बाहर आ रहे थे तो तूने बाबे जिब्रील के पास मुझे ये थैली दी थी, ये पकड़ो अपनी अमानत। हालांकि
सुलेमान हज ते नहीं सन गए, वो कूफा विच रुक गए, उस सैयदजादी दी मदद की थी। वो थैली पकड़ाकर वो हाजी कहने लगा, रबी बिन सुलेमान ये लो अपनी थैली बाबे जिब्रील के पास, सरकार के मुवाजा शरीफ पर सलाम अर्ज करने के बाद जो तूने मुझे अमानत दी थी अपनी थैली लो। रबी बिन सुलेमान कहते हैं वो थैली पकड़ाकर आगे चल दिया। मैंने थैली पकड़ी, उसके ऊपर लिखा था जो हमसे सौदा करता है नफा पाता है। रबी बिन सुलेमान कहते हैं उस थैली पर लिखा था जो हमसे सौदा करता है नफा पाता है। रबी बिन सुलेमान फरमाते मैंने परेशानी के अंदर वो थैली पकड़ी, मैं अपनी रिहाइशगाह पर चला गया, इशा की नमाज पढ़ी, वजीफा मुकम्मल किया, मैं सो गया। मैं सोया, मेरा मुकद्दर जाग उठा, हुजूर सरकार मेरी ख्वाब में जलवगर हुए, सरकार तबस्सुम फरमा रहे थे, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ने फरमाया रबी, ए रबी तू मानता ही नहीं कि तूने हज किया है? कहते सरकार मेरी ख्वाब में जलवगर हुए, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ने फरमाया रबी हम कितने गवाह लाएं कि तूने हज किया है, तू मानता ही नहीं कि तूने हज किया है। समझ आई देना? रबी बिन सुलेमान जो तो समझ ना आई तो सरकार ने फरमाया जब तूने उस औरत की मदद की थी जो मेरी आल में से थी और हज का इरादा तरक किया था, तो अल्लाह ने उस औरत की दुआ सी ना क्या रबी तेन ऐसा अजर मिले जरा तू दुनिया में देखे, तेन हज का अल्लाह ताला बदल अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए, हज का बदल अता फरमाए। तो सरकार में रबी जब तूने उस औरत की मदद की तो अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत में पैदा फरमाया, कयामत तक वो फरिश्ता तेरी तरफ से हर साल हज करता रहेगा, कयामत तक वो फरिश्ता हर साल तेरी तरफ से हज करता रहेगा। और दुनिया में उसका बदला ये है कि इस थैली के अंदर वो दिरहम चांदी के सिक्के सन, दीनार सोने के सिक्के, इस थैली के अंदर 600 दीनार है। के अंदर 600 दीनार है। रबी बिन सुलेमान कहते जब मैंने सुबह उठकर खोला उसके अंदर 600 दीनार था। तो थैली ते लिखा सी जो हमसे सौदा करता है, नहीं जो हमसे सौदा करता है, जो हमसे सौदा करता है, जो हमसे सौदा करता है बहन लिया इश्क दा चोला जरा कदी मैलाना होवे, देख लिया हुस्न हकीकी जरा कदी फलाना होवे, महबूब सानू जरा कदी जुदा ना होवे।